Hello everyone, welcome back to my channel Tutor Aman. I hope you are doing well and today we are going to discuss the historical approach to the study of political theory. इस लेक्चर के अंदर हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर जो डिफरेंट अप्रोचेज हैं स्टडी करने के, चाहे वो फिलोसॉफिकल अप्रोच हो जाए, चाहे वो हिस्टोरिकल हो जाए या कोई दूसरे अप्रोचेज हैं, तो इन सभी अप्रोचेज को हम लेक्चर्स बाय लेक्चर्स कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज जो हम जिस अप्रोच को डिस्कस करने वाले हैं वो है हिस्टोरिकल अप्रोच ऑफ स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी इन स्पेसिफिक। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या है। लेट्स बिगिन। पॉलिटिकल थ्योरी एज ए हिस्ट्री। पॉलिटिकल थ्योरी एज ए हिस्ट्री जिन्होंने सबसे पहले रेकमेंड करा था वो थे जॉर्ज साबाइन। इन्होंने ही पॉलिटिकल साइंस को, पॉलिटिकल थ्योरी को हिस्टोरिकल अप्रोच से पढ़ने की और स्टडी करने की को एडवोकेट किया था इन्होंने। ही यूज्ड टू से दैट ऑल हिस्ट्री, सभी हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री जितने भी हैं वो सारे के सारे हिस्ट्री पॉलिटिकल थ्योरी नहीं है, और सारे पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो हिस्ट्री नहीं है। चाहे वो पॉलिटिकल थ्योरी जो होता है, पॉलिटिकल थ्योरी बेसिकली थिंकिंग होता है पर्टिकुलर लोगों का, लेकिन जो हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि ऑल हिस्ट्री, जितनी सारे के सारे हिस्ट्री जो है वो सब पॉलिटिकल थ्योरी में नहीं आते हैं, और सारे के सारे पॉलिटिकल थ्योरी भी हिस्ट्री नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, हिस्ट्री के थ्रू हम पॉलिटिकल थ्योरी को जरूर पढ़ सकते हैं। तो ही एडवोकेटेड दिस काइंड ऑफ स्टडीज ऑफ हिस्टोरिकल अप्रोचेस। तो उनका ये कहना था कि किसी भी पॉलिटिकल थ्योरी को समझने से पहले आप उसके स्ट्रक्चर को आपको पढ़ना होगा, उसके स्ट्रक्चर जो हिस्ट्री के अंदर है उसको आपको पढ़ना होगा कि किस टाइम पे वो ऑरिजिन हुआ, ठीक है, कब ऑरिजिन हुआ, किस सर्कमस्टेंसेस के अंदर वो ऑरिजिन हुआ। तो उन सभी चीज़ों को समझने के लिए आपको हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। तो किसी भी पॉलिटिकल थ्योरी को समझने के लिए या फिर किसी भी पर्सन को जिन्होंने कोई थ्योरी दिया है उसको समझने के लिए उसके उस टाइम जोन को आपको समझना बहुत जरूरी होता है। उस हिस्ट्री को समझना, उस सर्कमस्टांसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है उस थ्योरी को समझने के लिए। दैट्स व्हाई स्टडिंग हिस्ट्री एज ए अप्रोच टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी इज इंपॉर्टेंट, एज जॉर्ज साबाइन यूज्ड टू से। ठीक है, जॉर्ज साबाइन का ऐसा मानना था कि किसी भी पॉलिटिकल ट्रेडिशन को समझने के लिए, कोई जो ट्रेडिशन चला आ रहा है पॉलिटिकल, उसको समझने के लिए उसके बिहेवियर को समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके कंक्रीट वे ऑफ बिहेवियर को समझना पड़ेगा। और वो बिहेवियर कैसे आता है, वो हिस्ट्री के स्टडी को, हिस्टोरिकल स्टडी से आता है। मतलब हिस्ट्री को आप प्रॉपर्ली स्टडी करेंगे, हिस्ट्री में किस तरीके से, कहाँ से ऑरिजिन हुई है इस चीज़ की, वहाँ पर क्यों ऑरिजिन हुई है और ये कैसे कंटिन्यू हुआ, इसको आपको समझना पड़ेगा उस चीज़ को समझने के लिए, पॉलिटिकल ट्रेडिशन को समझने के लिए। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री इज नॉट ओनली अ टेल ऑफ डेड, ठीक है, और बरीड। तो हिस्ट्री जो है वो ऐसा नहीं है कि वो कहानी है जो एक मतलब खत्म हो गया और वो दफन हो गया उसका, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली स्टोर हाउस है एक्सपीरियंस और विजडम का, जहां पर हम एक्सपीरियंसेस गेन कर सकते हैं, जहां से हम विजडम, ठीक है, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि पास्ट में क्या हुआ होगा। सक्सेस और फेलियर्स, कि कौन से काम करने से लोगों को सक्सेस मिले थे, कौन से काम करने से लोगों को फेलियर्स झेलने पड़े थे। तो ये सभी जो बातें हैं आपको हिस्ट्री से सीखने को मिलती है। और हिस्ट्री को स्टडी करना और पॉलिटिक्स से कंपेयर करना, इज लाइक समहाउ इट इज वेरी रिलेटेड टू ईच अदर, राइट। पॉलिटिकल थ्योरी को जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसके अंदर पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं, और वो आने वाली जनरेशंस को हेल्प कर सकती हैं उनको, और काफी लंबे समय तक उनको आने वाली जनरेशन में उस चीज का मदद मिल सकता है, राइट। कॉन्सेप्ट सच एज लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी जो है इवॉल्व थ्रू टाइम, ये टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है। और जैसे कि हम देखते हैं कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो जस्टिस के हों, लिबर्टी के हों या इक्वालिटी के हो, ये आज के टॉपिक्स नहीं है, ये आज की थियोरी नहीं है, ये थियोरीज पहले के हैं। लेकिन ये पहले के थियोरीज हैं, और क्योंकि हमें पता है कि ये थियोरीज इज द बेस्ट फॉर अस, इट इज द वेल नोन फॉर गवर्निंग ए गुड सोसाइटी। हमें पता है कि ये वो थ्योरी है जो हमें सोसाइटी के अंदर एक बेटर सोसाइटी बनाने का मौका देती है। तो इसलिए हमने इसको अभी तक हम इसका यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा थ्योरीज है। तो अगर हम हिस्ट्री को ना पढ़ते और हिस्ट्री को हम ना देखें तो फिर हम इसके वैल्यूज को नहीं समझ पाएंगे कि ये जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, चाहे वो जस्टिस से रिलेटेड हो या लिबर्टी से या फिर इक्वालिटी से या फिर इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो हैं, उसको हम हिस्ट्री को जाने बिना कैसे समझ पाएंगे। इसलिए हमें हिस्ट्री को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि हम ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, उसको हम बेटर ढंग से समझ पाए, और जो चीज़ें अच्छी हैं उससे हम सीख पाए, उसको अडॉप्ट कर पाए, ताकि आने वाली जो जनरेशन्स हैं उसको इन सब चीज़ों की मदद मिल पाए। हाँ, ये बात जरूर है कि हिस्ट्री कभी भी रिपीट नहीं होता है। जो चीज़ें हो गई, जो अच्छी या बुरी बातें हो गई, उसको फिर दोबारा रिपीट नहीं होता वो, लेकिन उससे हम
उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उससे ऐसा नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि हिस्ट्री की ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सेम पैटर्न, उसी तरीके से कुछ सिमिलर चीज़ें हो सकती हैं, और उस टाइम पे जब ऐसी कोई सिमिलर चीज़ें हों तो ये हमें हेल्प करेंगी कि हम उन सब चीज़ों से बचें या फिर जो अच्छी चीज़ें हो उसको अडॉप्ट करें। मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि हिटलर ने इतने सारे लोगों को मार दिया था, ज्यूस को, और ये सब कैसे हुआ, ये सब किस कंडीशंस के अंदर हुआ और किस टाइम फ्रेम में हुआ। अगर हम इसको अच्छे से एनालाइज कर ले, हिस्ट्री के अंदर पढ़ लें, तो फिर इस तरह की सिचुएशन अगर किसी भी कंट्री में बनती है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है, तो इसको टैकल करने में, उसको रोकने में हम बेटर तरीके से सक्षम हो पाएंगे, बेटर तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। अगर ऐसा हो कि पॉलिटिकल थ्योरी को हिस्ट्री से अलग कर दिया जाए, आइसोलेट कर दिया जाए, तो इस केस में जो सिग्निफिकेंस है, जो इंपॉर्टेंस है पॉलिटिकल थ्योरी का, वो लॉस्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत मायने रखता है, किसको टाइम कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो कहा गया है, ठीक है, और उसका एक फ्रूट्स नहीं मिल पाएगा। एक मतलब वो वैसा ही बात हो जाएगा कि फ्रूट्स विदाउट रूट्स, मतलब जड़ के बिना अगर कोई फ्रूट्स है, वैसा ही बात हो जाएगा, तो वो इम्पॉसिबल नहीं है। इट इज थ्रू हिस्ट्री दैट एक्सप्लेन पॉलिटिकल थ्योरी। ये हिस्ट्री ही है जो हमें पॉलिटिकल थ्योरी को एक्सप्लेन करने में मदद करती है, जो उसको समझने में, बेटर तरीके से समझने में हेल्प करती है, ठीक है। प्लेटो का जो कम्युनिज्म है ये टोटली डिफरेंट है मार्क्स के कम्युनिज्म से, ये हम सबको पता है। और ये हम कैसे समझ पाए, ये हम हिस्ट्री के अंडरस्टैंडिंग से समझ पाए कि हिस्ट्री के जो अंडरस्टैंडिंग है कि ये दोनों बातें जो है, कम्युनिज्म का जो दोनों कॉन्सेप्ट है, वो अलग अलग टाइम जोन्स के अंदर, अलग अलग रिस्पेक्टिव टाइम्स के अंदर दिए गए हैं, तो इसलिए ये अलग अलग है। और दोनों का जो मीनिंग है, प्लेटो का जो कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट है वो टोटली डिफरेंट है मार्क्स कम्युनिज्म से। तो ये हम हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग से, हिस्टोरिकल एनालिसिस से, डिफरेंट टाइम जोन को स्टडी करने से हम समझ पाते हैं। तो इसलिए हिस्ट्री को समझना और हिस्ट्री के अप्रोच से पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बेसिकली होता क्या है कि एक टाइम जोन जो होता है, कोई भी एरा जो होता है, कोई भी जो युग बोल सकते हैं आप हिंदी के अंदर, कोई जो एरा युग होता है, उसके अंदर पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो उसको प्रोपेल करती है। मतलब उस टाइम का जो, जैसे हम लोग इस सिचुएशन के अंदर रहे हैं, 21st सेंचुरी के अंदर जी रहे हैं, इस टाइम का जो सिचुएशन है, जो ग्लोबल वार्मिंग है या फिर दूसरे कोई तरह की जो इश्यूज हैं हमारे डेली लाइफ को जो अफेक्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ के पॉलिटिकल ट्रेडिशन को सेव करेगा, ठीक है। पॉलिटिक्स के अंदर जो चीजें डिसीजंस लिए जाएंगे वो प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर लिए जाएंगे। आज के जो डिसीजंस होंगे पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर, वो टोटली डिफरेंट होंगे, आप देखेंगे 19 और 18th सेंचुरी के पॉलिटिकल डिसीजन से। तो क्योंकि हम अलग अलग एरा में रहते हैं और अलग अलग एरा के अंदर अलग अलग तरह की सिचुएशंस, इश्यूज होते हैं जो कि पॉलिटिक्स को शेप करते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी को जो है वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को निग्लेक्ट नहीं कर सकती है। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जो है पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, उसको आपको एक प्रॉपर प्लेस देना पड़ेगा, उसके थ्रू स्टडी करना पड़ेगा आपको पॉलिटिकल थ्योरी का। सेबाइन राइट्स वो लिखते हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसको प्रेजेंट सिचुएशन के एनालिसिस के साथ साथ अदर सिचुएशंस में किस तरीके से डिसीजन मेकिंग होगा या फिर किस तरीके से चीजें हुई थी पास्ट के अंदर या फिर अलग अलग टाइम जोन के अंदर क्या हो सकता है, इसको एनालिसिस करना पड़ेगा। अलग अलग सिचुएशन के अंदर आपको समझना पड़ेगा सेम चीजों को, तभी आप पॉलिटिकल थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको एक्सेल कर सकते हैं। अगर पॉलिटिकल थ्योरी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करती है तो वो अपना स्ट्रेंथ जो है वो खो देगी कहीं ना कहीं, क्योंकि आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे ना कि वो कैसे हुआ है, उस ढंग से आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को अगर आप छोड़ देते हैं तो। इट्स फोकस, अपना फोकस और मैसेज जो है, उस टाइम का जो मैसेज है, उस एरा का जो मैसेज था, उसको कहीं ना कहीं लूज कर देता है अगर ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को छोड़ दिया जाए तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सबाइन बताते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो फैक्ट के आधार पर बेस होता है, ठीक है, बेस्ड होता है, सर्कमस्टांसेस के आधार पर वो डेवलप होता है, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर वो डेवलप होता है और उसका एक पर्टिकुलर मैसेज होता है। वही तो है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी है क्या? पॉलिटिकल थ्योरी बेसिकली फैक्ट के आधार पर है, सर्कमस्टांसेस में डेवलप होता है, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में, जो पास्ट के सर्कमस्टांसेस उसमें डेवलप हुए और जो मैसेज वो पर्टिकुलर एक मैसेज देता है, वो पॉलिटिकल थ्योरी, दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी। जो है ये सिर्फ एक हिस्ट्री भी नहीं है, इसके अलावा ये एक साइंस भी है। हम जो आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमें इसको अलग तरीके से नहीं समझा जा सकता है, सिर्फ हिस्ट्री को अलग करके, पॉलिटिकल थ्योरी को अलग करके और साइंस को अलग करके। ये सब एक्चुअली आपस में इंटर रिलेटेड है, आपस में जुड़े हुए हैं। एंड ऑल्सो फिलोसफी, ये एक तरह का
फिलोसफी भी है, दर्शन भी है, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है चीज़ों को पढ़ने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए. दैट्स वाई पॉलिटिकल थियोरी कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम दिस थिंग्स लाइक साइंस, फिलोसफी एंड हिस्ट्री. दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. आज हमने देखा कि हिस्टोरिकल अप्रोच से हम कैसे पॉलिटिकल थ्योरी को समझते हैं और उसका क्या इंपॉर्टेंस है. हम आगे के लेक्चर्स में फर्दर की टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और हम पॉलिटिकल साइंस के डिफरेंट टॉपिक्स को इस सीरीज के अंदर कवर करेंगे. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ गुड डे.